हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ फर्शी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। यहाँ पे मेरे पास ये 2.25 मीटर कपड़ा है। सूट में नॉर्मली 2 या 2.25 मीटर बॉटम का कपड़ा आता है, उसमें से फर्शी सलवार आराम से बन जाती है। सबसे पहले कपड़े को अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब कपड़े को लंबाई में एक बार फोल्ड कर लेंगे और फिर चौड़ाई में भी एक बार फोल्ड कर लेंगे। हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहाँ से ये ओपन है, फोल्ड साइड मेरी तरफ है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना के सबसे पहले कपड़े की टेल निकाल लेंगे। अब सलवार के लेंथ का निशान लगाएंगे। नॉर्मल सलवार से फर्शी सलवार लेंथ में 2 से 3 इंच ज़्यादा लेनी होती है। यहाँ पे मेरे सलवार की लेंथ है 38 इंचेस, तो मैं 3 इंच बढ़ा के 41 इंचेस लूँगी। सबसे पहले हमने ऊपर 5 इंच बेल्ट के लिए निकाल दिया है और यहाँ पे मैं 41 इंचेस लेंथ का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे नीचे मेरा कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बच रहा है, तो पोंचे भी मैं फोल्ड करने के लिए यहीं से ले रही हूँ। 4 इंच पोंचे फोल्ड करने के लिए और आधा इंच मार्जिन, तो 4.5 इंच पे एक और निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ नीचे बंद वाली साइड से मोहरी का निशान लगाएंगे। फर्शी सलवार में मोहरी बड़ी होती है, तो नॉर्मल सलवार से 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ पे मैं मोहरी 11 इंच रख रही हूँ, आधा इंच मार्जिन का। 11 से 12 इंच आप इसकी मोहरी रख सकते हैं। फर्शी सलवार की मेन लुक इसी से आती है। सलवार की चौड़ाई हम सिंपल सलवार की तरह ही रखेंगे। जो मेरे कपड़े का अर्ज है डबल में 21 और हाफ आ रहा है, तो मैं वो पूरा ही रख रही हूँ। क्रॉच लेंथ का निशान लगाएंगे। ऊपर से 5 इंच बेल्ट का छोड़ के 15 इंच पे हमारा क्रॉच है, तो 1 इंच बढ़ा के 16 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब बॉटम वाले निशान को क्रॉच वाले निशान के साथ इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से हमें सीधा नहीं मिलाना है, यहाँ से हमें थोड़ा तिरछा मिलाना है। यहाँ पे मैं 4 इंच पे नाप लेती हूँ कि मेरा कितना आ रहा है। यहाँ पे 13.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे। यहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड है, हमारा कपड़ा फोल्ड है, तो हम हिप को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 44 हिप है, तो डिवाइड 4 करेंगे तो 11 इंच आ जाएगा। उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 13 इंच आ जाएगा। 1 इंच सिलाई का, तो 14 पे हमने निशान लगाया है। अब हमें 5 इंच बेल्ट रेडी रखनी है, तो 7.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। 2 इंच हमारा इलास्टिक में फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई के लिए मार्जिन। अब हम कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है, बेल्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से जॉइंट आएगा और यहाँ से इलास्टिक डलेगी। यहाँ से पोंचे फोल्ड होंगे। अब हम मियानी कट करेंगे। मियानी के लिए ये मैंने डबल में कपड़ा लिया है, उसको मैं एक बार और फोल्ड करूँगी। यहाँ से हम 7.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशानों को मिला के नीचे से हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब कटिंग कर लेंगे। सलवार में यहाँ से छोटा सा कट लगा लेंगे। अब स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले पोंचे बनाएंगे। पोंचे बनाने के लिए हम अलग से पट्टी नहीं लेंगे। हमने सलवार की कटिंग करते वक्त टोटल लेंथ के बाद 4.5 इंच पोंचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा पहले से ही लिया हुआ है। यहाँ पे मैं पोंचे बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। पोंचे की चौड़ाई में 4 इंच रखूँगी, तो पेपर पेस्टिंग मैंने 4 इंच चौड़ी और सलवार में जितने पोंचे काटे हैं उस हिसाब से लंबाई में काट लिया है। अब सलवार के उल्टी साइड पेपर पेस्टिंग को आधा इंच छोड़ के इस तरह से रखेंगे और आयरन की मदद से पेपर पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे।
अब आधे इंच का जो मार्जिन हमने छोड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब हम अपने मन से कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। अब बाकी की सारी सिलाइयाँ सीधी साइड से लगाएंगे। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि सारी सिलाइयाँ एक ही साइड से शुरू करके दूसरे साइड तक ले जाएंगे। इस तरह करने से सारे जोल एक साइड निकल जाते हैं और पाँचे में फिनिशिंग अच्छी आती है। एक्स्ट्रा बकरम को कट कर लेंगे। हमारे पोंचे तैयार हैं। अब हम सलवार में म्यानी अटैच करेंगे। सलवार का एक पैनल हम लेंगे, उसको इस तरह से बिछा के क्रोच एरिया पे दोनों साइड म्यानी रख के सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से म्यानी को सीधा करके टॉप स्टिच पे लगा लेंगे। हमने दोनों साइड म्यानी अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर सलवार का दूसरा पैनल रख के यहाँ पे भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और फिर सीधा करके उसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों आसनों को सेंटर से मिलाएंगे। अब दोनों साइड में प्रेस करके क्रीज बना लेंगे। अब हमने दोनों साइड जो कट लगाया था वहाँ से इंच टेप रख के 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दोनों साइड 3 इंच की एक बड़ी प्लेट डालेंगे। ये प्लेट आगे की तरफ होगी। टोटल हमारी ये एक प्लेट 6 इंच की होगी। यहाँ पे 3 इंच पे मैंने जो निशान लगाया था वहाँ पे मैं थोड़ी सी सिलाई लगा ले रही हूँ, जैसे प्लेट डालने में आसानी हो। अब हम इस प्लेट को फ्रंट साइड में सलवार के फ्रंट साइड की तरफ मोड़ के रखेंगे। हमें इस 3 इंच की बड़ी प्लेट के नीचे उसकी आधी 1.5 इंच की एक और प्लेट डालनी है, बिल्कुल उसके नीचे। तो 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और फिर इस तरह से प्लेट डाल के सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी प्लेट लग चुकी है। फ्रंट में दोनों प्लेट्स एक बराबर हैं, पर पीछे हमें पता चल रहा है एक बड़ी है एक छोटी है। बेल्ट में जॉइंट लगा के हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब बेल्ट के सेंटर से हम हिप के 1/4 का निशान लगाएंगे जो 11 इंच आ रहा है। दूसरे साइड भी हम सेंटर से इंच टेप रख के और 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम बेल्ट को सलवार के साथ अटैच कर लेंगे। हमने बेल्ट में जो 11 इंच पे दोनों साइड निशान लगाया है हिप के 1/4 का, वो हम बड़ी प्लेट जहाँ से स्टार्ट हो रही है 3 इंच वाली वहाँ पे सेट करेंगे। बेल्ट को इस तरह से सलवार में डालेंगे और दोनों साइड से और सेंटर से बराबर मिला के राउंड में स्टिच कर लेंगे। हमने जो बेल्ट पे दोनों साइड 11 इंच पे निशान लगाया था वो हमने हमारी बड़ी प्लेट जो 3 इंच की है जहाँ से स्टार्ट हो रही है दोनों साइड सेट करके रखा है। सेंटर में हमारा जितना भी कपड़ा बचेगा उसकी हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स का फेस हमें आसन की तरफ रखना है दोनों साइड से। बैक साइड में हमने एक एक चुन्नट डाला है। चुन्नट का फेस हमने सेंटर की तरफ रखा है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। आप चाहें तो नेफा भी फोल्ड कर सकते हैं। इलास्टिक हमें कमर के नाप से 4-5 इंच छोटी लेनी होती है। हमने इलास्टिक डाल दी है। अब हम नीचे से सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। हम नीचे एक पै से सिलाई शुरू करेंगे और बीच में मियानी तक लेके आएंगे और फिर से दूसरे साइड से भी पै से सिलाई शुरू करेंगे और मियानी तक लेके आएंगे। हमने सिलाई लगा ली है। हमारी फर्शी सलवार रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।